Assalamu alaikum students. Today we will study self-assessment exercise 10.3. 10.3 self-assessment exercise आपकी बुक में दी हुई है. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिया हुआ है. A soft drink has hydrogen ion concentration. A soft drink has hydrogen ion concentration of 3 into 10 raised to power minus 3 molar. So is the drink acidic, neutral or basic? तो ये आपने फाइंड आउट करना है. इसके लिए मैंने आपको बताया था कि आप को पता होना चाहिए कि KW इज़ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आइन एंड हाइड्रोक्साइड आइन. ये हमने फाइंड आउट किया था. एंड द प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आइन एंड हाइड्रोक्साइड आइन, इसकी वैल्यू होती है दैट इज़ 1 into 10 raised to power minus 14 मोलर फॉर प्योर वाटर. लेकिन अभी यहाँ पे क्योंकि हमें हाइड्रोजन आयन की कंसनट्रेशन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ 3 into 10 raised to power minus 3 मोलर. तो आपने ये देखना है कि 3 into 10 raised to power minus 3 मोलर इज़ ग्रेटर दैन 1 into 10 raised to power minus 7 मोलर. ठीक है, क्योंकि हमने ये फाइंड आउट करना होता है कि हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन की वैल्यू ग्रेटर है या लेस. अगर हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन की वैल्यू ग्रेटर हो 1 into 10 raised to power minus 7 से, तो हम लिखेंगे दैट्स वाई सॉल्यूशन विल बी एसिडिक इन नेचर. लेकिन इसमें अब आप ये देख लें कि इसमें हमारे पास इस फार्मूले को हमें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमें हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन की वैल्यू ऑलरेडी गिवन थी. अब ये हमें डायरेक्ट ही पता चल जाएगा कि सॉल्यूशन एसिडिक इन नेचर है. दूसरा तरीका ये होता है कि आप इसकी ना pH फाइंड आउट कर सकते हैं. pH का फार्मूला होता है माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव. यानी आप इसकी वैल्यू निकालें माइनस लॉग ऑफ दिस इज़ 3 into 10 raised to power minus 3 मोलर. इसकी वैल्यू निकालें अगर आप, तो आपके पास जो pH की वैल्यू आएगी, फॉर एग्जांपल ये वैल्यू आपके पास आ रही है 4 आ रही है या 5 आ रही है. तो अगर pH की वैल्यू 7 से लेस हो तो इसका मतलब ये होता है कि सोल्यूशन विल बी एसिडिक. यानी आप pH फाइंड आउट करके भी फाइंड आउट कर सकते हैं कि सोल्यूशन एसिडिक है, बेसिक है या न्यूट्रल है. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि pH की वैल्यू वेरी करती हैं 0 to 14. अगर pH की वैल्यू लेस दैन 7 होगी तो सोल्यूशन विल बी एसिडिक, अबव 7 होगी तो सोल्यूशन विल बी बेसिक. इसी तरह आपकी बुक में क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है. ये भी आपने एज इट इज़ इसी तरीके से करना है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 में ज़रा थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें आपको हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन की वैल्यू दी हुई है. आप सॉलिड मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड in its saturated solution and obtain a value of 4.2 into 10 raised to power minus 3 मोलर. अब इसमें देखें क्वेश्चन नंबर 3 में आपको हाइड्रोक्साइड आयन कंसनट्रेशन की वैल्यू दी हुई है. दिस इज़ ये आपको दी हुई है 4.2 into 10 raised to power minus 3 मोलर. अब आप इसमें देखें कि आपने सबसे पहले इसमें आपने हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब आप ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ प्रोडक्ट ऑफ हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन इज़ इक्वल्स टू 1 into 10 raised to power minus 14. अब देखें आपने हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन निकालनी है. हाइड्रोक्साइड आपको ऑलरेडी गिवन है दैट इज़ 4.2 into 10 raised to power minus 3, 1 into 10 raised to power minus 14. अब आप क्या करेंगे कि इसको उस तरफ लेके जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा हाइड्रोजन आयन इज इक्वल्स टू 1 into 10 raised to power minus 14 डिवाइडेड बाय 4.2 into 10 raised to power minus 3. अब आप 1 को डिवाइड करेंगे 4.2 से, और ये 10 raised to power 14 है, ये 3 ऊपर जाएगा, इट विल बिकम दिस इज़ minus 14 प्लस 3. तो यहाँ पे अब आप कैलकुलेटर से फाइंड आउट करें क्या आ रहा है. ये आपके पास जो भी आएगा यहाँ पे आ जाएगा 10 raised to power minus 11. ठीक है जी. यहाँ पे फॉर एग्जांपल आपके पास x वैल्यू आ रही है. लेकिन अब आप ये देखेंगे हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन की वैल्यू आपके पास आ गई है, इट इज़ लेस दैन हाइड्रोजन आयन कंसनट्रेशन. यहाँ पे जो आपके पास आई है ये वाली वैल्यू, ये लेस होगी 1 into 10 raised to power minus 7 से. इसलिए हमारे पास जो सोल्यूशन ये वाला आएगा दैट विल बी बेसिक इन नेचर.
सो इस तरह आप ये सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे. सो सॉल्व ऑल दीज 3 क्वेश्चंस इन योर नोटबुक्स.